हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says that a horizontal force of 5 Newton acts on a body of mass 2 kg. Initially at rest, it starts moving on a table having coefficient of friction equals 0.2. Calculate the work done by net force in 5 सेकेंड. ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. यहाँ यूज करेंगे हम पहला इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या होता है? इसको आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं. तो होता है एफ नेट इक्वल्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक है, सेकंड यूज करेंगे फार्मूला ऑफ वर्क डन. तो डब्ल्यू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिख सकते हैं. थर्ड यूज कर लेंगे यहाँ पे फार्मूला V इक्वल्स यू प्लस ए टी. ठीक है, अब देखिएगा जो बॉडी है, कुछ इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं. इसे एक बॉडी इस तरह से है. ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है F. इसका मास अगर M मान लेते हैं तो नीचे इसका mg लगेगा, इसे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा N और पीछे लगेगा इसका फ्रिक्शन फोर्स F. ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं N इक्वल्स mg और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, मतलब म्यू इंटू एम जी हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स. अब लगाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो लिखते हैं नाउ एफ नेट इक्वल्स एम ए होता है, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इंटू एम इंटू ए. ठीक है, आपको कैपिटल एफ दिया फोर्स 5 न्यूटन, तो 5 माइनस स्मॉल एफ का म्यू इंटू एम जी होता है. पुट कर देते हैं. म्यू कितना दिया 0.2 और एम कितना है, मास है 2 kg इंटू 10 कर देंगे इंटू फिर से मास 2 इंटू ए. यहाँ देखिए हो गया 5 माइनस, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा. 4 इक्वल्स 2a, तो ए आ गया है हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ए को लिख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया है ब्लॉक का एक्सेलरेशन. ठीक, अब निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी इक्वल्स कितना सेकंड बाद पूछा है आपसे? 5 सेकंड. टी इक्वल्स 5 सेकंड. तो लगा देते हैं v इक्वल्स यू प्लस ए टी हो जाएगा. तो v हो जाएगा u, देखिए 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी पहले, प्लस ए टी. तो ए कितना आया था हाफ और t है 5, तो v आ गया है 5/2 या फिर 2.5 मीटर पर सेकंड मिल गया हमें वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड. अब देखिए आपसे पूछा कि कितना वर्क करेगा, तो लिखते हैं नाउ वर्क डन इन टी इक्वल्स 5 सेकंड. वही अपना लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम. तो W हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिख सकते हैं इसको W को K फाइनल माइनस K इनिशियल कितना है 0, तो W बन जाएगा हाफ टाइम्स m v स्क्वायर. पुट करते हैं वैल्यू हाफ, मास कितना है 2 kg, देखिए मास 2 kg दिया है, और v अभी हमने निकाला है 5/2 है. ठीक है, तो इंटू 5/2 का होल स्क्वायर. यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे हो गया 25/4. तो देखिए वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे 4 6 जा 24. ठीक है, और बचेगा 1 पॉइंट बढ़ा के 10 कर देंगे. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 6.25 जूल. ठीक है, तो ये आपका है आंसर वर्क डन का. सो द फाइनल आंसर इज 6.25 जूल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.